और हमारी उपस्थिति है शाहगंज में और केर पंचायत है। केर पंचायत धुरंधर और विद्वान और पढ़े लिखे और समझदार आदमी, बुद्धिजीवी आदमी पंचायत पैक्स अध्यक्ष में खड़े हैं और पैक्स अध्यक्ष का काम क्या है वो हम जानेंगे। और पैक्स अध्यक्ष कैसे आदमी को होना चाहिए। आदमी तो ढेर नेता लोग खड़े हो जाते हैं बिहार के अंदर, लेकिन और जाति बेसिस पर यहाँ चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर जो पैक्स अध्यक्ष खड़े हैं हम उनसे परिचय कराएंगे और उनसे हम उनका इंटरव्यू लेने के लिए बड़ी भाग से मिल गए हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्राबाबू सिंह। सर ये पैक्स अध्यक्ष का आपने नॉमिनेशन किया, इसके पूर्व जो अध्यक्ष थे पैक्स अध्यक्ष, उससे कहीं न कहीं आप नाराज दिखे तभी आप क्षेत्र में नॉमिनेशन किए, आखिर वजह क्या है? वजह नहीं है, 2009 से 2014 तक के हम पैक्स अध्यक्ष अपना केयर कर रहे हैं जी। पैक्स को हम अच्छी तरह से चलाए हैं और उसमें हम जो है गया जिला में हम व्यवसाय के मामले में, चूँकि पूर्ण रूप से किसानों का संस्था है प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जी। किसान का संस्था है। सरकार जो है वो पैसा देती है किसान का धान खरीदने के लिए, उनको समय से खाद देने के लिए, जी, बिचड़ा उपलब्ध कराने के लिए। तो वो हमने बखूबी 9 से 14 तक के काम हमने किया, खूब बढ़िया काम किए, बढ़िया अच्छा काम किया। उसके बाद जो उसका भवन निर्माण का काम होता है तो उसका नियम है कि मुख्यालय में, जो पंचायत मुख्यालय है वहाँ होगा। जी। तो हम अपने टाइम में पंचायत मुख्यालय में ही वो भवन निर्माण का कार्य। अच्छा, तो सर एक चीज़ बताइए कि अभी जो सरकार का जो बहुत नए नीतियां आ रही हैं, जैसे किसानों को आपने सर जो है सर मैंने ट्रैक्टर वगैरह मिलता होगा सुख सुविधा देने के लिए, समय समय पर बीज उपलब्ध कराने की बात होती है और समय समय पर खाद देने की बात होती है। तो ये सारा चीज़ सिस्टम जो है सर के अंदर रह करके आपने पब्लिक को सेवा किया। पब्लिक का सेवा किया सर, लेकिन 9 से 5-14 तक रहे, 5 वर्ष रहे। उसके बाद फिर दूसरे आ गए। जी। दूसरे अध्यक्ष आ गए, 10 साल उनका कार्यकाल रहा। तो अभी सरकार का नया योजना आ रहा है, तो अब उनके टाइम में मतलब हम हैं हमारा जो पैक्स थोड़ा सा इस काम में धीमा हो गया है, डिफॉल्टर हो गया है जी। और इसी से नाराज हैं सर, और इसीलिए चुनाव मैदान में पुनः जो है आप उतरे हैं कि पैक्स को फिर से पुनः हम जीवित कर दें और गया जिला में फिर इसको नंबर 1। क्या बात है, गया जिला में नंबर 1, 2 पर ले आए, ऐसा इनका लक्ष्य है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर जो है, अच्छा सर एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के तरफ से जो गरीबों को लोन देने की बात आएगी सर, तो लोन आप उपलब्ध कितना आसानी से आप कर पाएंगे किसानों को? बिल्कुल, सबसे पहला तो है कि पैक्स में सीमित नाम होता है। पैक्स अध्यक्ष क्या करते हैं कि अपने समर्थक व्यक्तियों का नाम देते हैं। हमारा कहना है कि जो मेरा समर्थक है तो भी न है तो भी किसान बटेदार और जो अति पिछड़ा या जो अनुसूचित जाति है वो बेचारे इसमें जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास खेत नहीं रहता है जी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उनका भी भागीदारी पैक्स में करें। 10 कट्ठा 5 कट्ठा भी ज़मीन करते हैं तो उनका भागीदारी रहे कि पैक्स से उनको उचित उसका मूल्य मिले उनके फसल का। जी। हमारा ये सोच है। तो सबसे बड़ी बात है सर कि कुछ लोग जो है पैक्स अध्यक्ष किए क्या हैं, माने पूर्व में आपके माने रहने के पहले और रहने के बाद जो है लोग सह सदस्य जो बना दिए हैं और पूर्ण सदस्य, ये दोनों का सर डिफरेंस क्या है ये बताया जाए। पूर्ण सदस्य है कि उसमें हम सहकारिता विभाग है उसका पूर्ण रूप से सदस्य हैं, हम चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए है कि जो हमारा एक बैंक है मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उससे मदद मिलती है। पैक्स को उससे लोन मिलता है, उसमें किसान का कर्ज मिलता है और पैक्स को चलाने के लिए उसी से। तो वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं सर वो सह सदस्य बना दिए, जो कि विरोध नहीं कर पा रहा है बेचारा। सह सदस्य बना दिए, वो केवल वोटर हैं, वो चुनाव स्वयं न मेंबर में लड़ेंगे न अध्यक्ष में लड़ेंगे। क्या बात, माने तो ये तो बिल्कुल गलत है सर। माने ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सह सदस्य बना देना। तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप नवनिर्वाचित होने के बाद उसको पूर्ण सदस्य में बदलेंगे कि नहीं? बिल्कुल, हमारा तो है कि मैंने उनको पूर्ण कर दें और जो किसान बटेदार छूटे हुए हैं उनको भी नाम उसमें शामिल कर दें। जी, आपका पूरा माने ये लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य है। तो सर आपके यहाँ जो पैक्स अध्यक्ष का जो है गोदाम है वो अभी फिलहाल कहाँ है सर? अभी हमारा केर पंचायत के मुख्यालय केर में है। केर में है। हाँ। तो सर ये जो है माने इसे यहाँ के किसान, यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष में जिनका नाम है
और पूरे पंचायत के लोग लाभान्वित उससे मैंने हो पाते हैं? इतनी दूर है पंचायत। हाँ, दूरी है। हालांकि अब तो साधन सड़क बन गया है, लेकिन फिर भी दूरी होने के कारण सारे किसान लाभान्वित नहीं है, नहीं। वहां तक नहीं पहुंच पाते नहीं हैं। पहुंच पाते। तो इस प्रकार जो है हमारे बीच में पैक्स अध्यक्ष नवनिर्वाचित होने वाले और विद्वान और कर्मठ, जो कर्मठ कहा जाए तो ये माने कर्मठ ही रहे हैं और पहले भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। और हम इनसे जानेंगे, इनके और एक समर्थक बैठे हैं, इनका परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। जी जी। तो सर ब्रजेश बाबू, ये बताइए कि आखिर पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में है उनसे कहीं न कहीं नाराजगी है, तभी जो है से आप मैंने सर इनके पक्ष में जो है आज आप जो है से ये कर रहे हैं। हाँ, उनको सही ढंग से पैक्स नहीं चल रहा है जी। पैक्स चलता तो हम लोग कर्ज में नहीं होते, हमारा पैक्स कर्ज में नहीं डूबता। अभी 92 लाख के कर्ज में है। 92 लाख के कर्ज में है। देखिए, अनुमंडल टेकारी अनुमंडलीय जगह पर एक ऐसा केयर पंचायत है, बहुत बड़ा पंचायत है, जबकि एकदम मैंने पैक्स का जो है वो बिल्कुल 92,000 एकदम मैंने कर्ज पर डूबा हुआ है। बताइए, अब ये जो है पैक्स अध्यक्ष का एकदम सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है और लक्ष्य है कि अगर नवनिर्वाचित होते हैं तो सबसे पहले हम सह सदस्य को पूर्ण सदस्य में बदलेंगे और जो किसानों को लोन देने का बात है वो आसानी से आप उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो सर, इनके समर्थन में सर जनताओं को क्या कहना चाहते हैं केयर पंचायत के लोग? जनता का तो मूवमेंट है, ये है इनके पक्ष में जी कि अच्छा से हमारा पैक्स चले। जी जी। होला के बाद पता चलेगा। देखिए, पैक्स अध्यक्ष जो हमारे केयर पंचायत के लोग जो देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और इनके पक्ष में ऐसे पैक्स अध्यक्ष के पक्ष में हर जनता को होना चाहिए। और वीडियो मेरा कैसा लगा, मेरा आप कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट करके हमें बताने का काम करेंगे कि पैक्स अध्यक्ष हैं और पहले पैक्स अध्यक्ष से अच्छा काम किए हैं कि नहीं किए हैं, ये हमको कमेंट में जरूर लिखेंगे। और मैं ये स्टूडियो बनारस लिए चलता हूँ। धन्यवाद।